जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इसके बारे में आज थोड़ा सा बेसिक देखेंगे और जानेंगे कि जावा किसने बनाई, जावा के सी प्लस प्लस से क्या डिफरेंस है, क्या नया है जावा में, और जावा का एक बेसिक प्रोग्राम किस तरीके से हम लिख सकते हैं। शुरुआत करते हैं। जावा क्यों इंपॉर्टेंट है। सी प्लस प्लस में जो दिक्कत थी, सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बहुत स्ट्रांग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, लेकिन एक छोटी सी जो दिक्कत आ रही थी वो थी पोर्टेबिलिटी का इश्यू था इसमें। यानी कि अगर आपने एक सिस्टम पे बनाया है तो दूसरे सिस्टम पे वो चले ना चले, क्योंकि मशीन कोड बनता था उसमें, मशीन के स्पेसिफिकेशन ले लेता, कॉन्फ़िगरेशन ले लेता था प्रोग्राम। और उसके बाद फिर वर्ल्ड वाइड वेब आ गया, www, और डिमांड बढ़ गई। तो पोर्टेबिलिटी और सिक्योरिटी जो है ये जावा लेके आई। जावा की उत्पत्ति इसलिए हुई, इसलिए जावा का इन्वेंशन हुआ। जेम्स गोस्लिंग्स जो है उन्होंने जावा को बनाया था। वैसे तो काफी सपोर्टिव टीम थी इनकी, एक खोसला साहब भी थे इंडियन, वो इसके साथ में जनक माने जाते हैं। पहले इसको ओक कहा जाता था जावा को। जावा डेवलपमेंट किट, इसके काफी एवोल्यूशंस हैं, यहां से शुरुआत हुई और आज जब ये प्रेजेंटेशन बन रहा है तो वर्जन 8 अपडेट 40 है। जावा अब सन माइक्रोसिस्टम्स के साथ नहीं है, सन को ओरेकल कॉर्पोरेशन ने खरीद लिया है। जावा इज नाउ विद ओरेकल कॉर्पोरेशन। जावा के एडिशंस हैं काफी, जैसे स्टैंडर्ड एडिशन है, माइक्रो एडिशन है, एंटरप्राइज एडिशन है। तो जावा है क्या? जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और जनरल पर्पस ऑब्जेक्टेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। मतलब किसी स्पेसिफिक चीज के लिए, काम के लिए नहीं है, ये एक जनरल पर्पस है, कोई भी इसे यूज कर सकता है क्योंकि ये वाइड कामों में आती है। वोरा यानी कि राइट वंस रन एनीवेयर, यानी कि आप एक बार लिखिए उसे और किसी भी प्लेटफॉर्म में कहीं भी से चलाइए। और स्पेसिफिकली डिजाइन की गई है ताकि वेब और इंटरनेट एप्लीकेशन इजीली चल सके। जावा डिफरेंट कैसे है सी से? सबसे पहले कि सी तो स्ट्रक्चर्ड ओरिएंटेड लैंग्वेज है, जबकि जावा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। यानी कि जावा में आपको क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स मिलेंगी। जावा कोई भी एक्सप्लिसिट पॉइंटर टाइप नहीं सपोर्ट करता। जावा के पास कोई प्री प्रोसेसर नहीं है, यानी कि हैश डिफाइन, हैश इंक्लूड, हैश अनडिफाइन, ये सब नहीं होता उसमें। जावा में कोई स्ट्रक्चर यूनियन या इन्यूमरेशन नहीं होता है। जावा के पास गो टू साइज ऑफ या टाइप डिफ नहीं होता है। जावा में ब्रेक और कंटिन्यू होते हैं, लेकिन वो लेबल्ड होते हैं। जावा इसके अलावा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम को फॉलो करवाने के लिए अपनी प्रोग्रामिंग में नई चीज लेके आया है। और सी प्लस प्लस में क्या डिफरेंस है जावा से? जावा में जैसे मैंने बताया कि पॉइंटर्स नहीं है, तो अनऑथराइज्ड एक्सेस नहीं हो सकता मेमोरी लोकेशन का। इसमें यूनियंस, स्ट्रक्चर इनम नहीं है, ऑपरेटर ओवरलोडिंग नहीं है। ऑपरेटर ओवरलोडिंग जो था ये काफी कंफ्यूजिंग एस्पेक्ट था। मुझे बहुत ऐसा लगता है कि कम लोग इसे यूज करते थे। इसके साथ जो प्री प्रोसेसर है वो हटा दिए गए जावा में। जावा में कोई भी ऑटोमेटिक टाइप कन्वर्जन नहीं है। जावा में आपको अपने आप टाइप कन्वर्जन करना पड़ेगा, ऑटोमेटिकली नहीं होता, क्योंकि प्रिसीशन लॉस हो जाता है। जावा में ग्लोबल वेरिएबल नहीं है, सब कुछ जो मिलेगा आपको वो क्लास के अंदर मिलेगा। कोई डिफॉल्ट आर्गुमेंट नहीं है, मल्टीपल इनहेरिटेंस नहीं है। यानी कि मल्टीपल इनहेरिटेंस एक ही से कई सारे, ये नहीं हो पाएगा, एक से दूसरे, ये नहीं, मल्टीपल इनहेरिटेंस नहीं हो पाएगा। इसके लिए इंटरफेस आया, आप इंटरफेस बनाइए, मल्टीपल इनहेरिटेंस करिए। इसके बाद जो अनसाइन इंटीजर है वो नहीं आप डिक्लेयर कर सकते। तो जावा में जो ऑब्जेक्ट पास किए जाते हैं वो बाय रेफरेंस ही किए जाते हैं, जबकि सी या सी प्लस प्लस में आप इसको वैल्यू के थ्रू भी कर सकते हैं, रेफरेंस के थ्रू भी कर सकते हैं। तो नई चीज क्या है जावा में? जावा में है मल्टी थ्रेडिंग। जावा में मल्टी थ्रेडिंग है, एपीआई क्लासेस हैं, जावा में पैकेजेस और इंटरफेसेस हैं, जावा में ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन है, ब्रेक एंड कंटिन्यू एक लेबल जैसा है ये, जिसमें एक्सेप्टेड लेबल्ड एज टारगेट्स का काम करता है। जावा में यूनिकोड कैरेक्टर्स है ताकि पोर्टेबिलिटी आपको मिले। इसके अलावा जैसे सी और सी प्लस प्लस
बुलियन सी और C++ और जावा ये बुलियन टाइप को सपोर्ट करते हैं। C++ जैसे करता है कि नॉन जीरो वैल्यू है तो ट्रू है, जीरो है तो फॉल्स है। ट्रू एंड फॉल्स इसके जावा में प्री डिफाइंड है ऑलरेडी, इसलिए प्री डिफाइंड लिटरल्स हैं, आपको प्री डिफाइंड मिलेंगे जावा में। जैसे बुलियन एक्सप्रेशन में ये बहुत यूज होगा। और जावा में अब डिस्ट्रक्टर नहीं है, जावा में क्या है अपने पास, फाइनलाइज है। इसके अलावा एक्सेप्शनल हैंडलिंग में, जैसे C++ में कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी ना कि अगर कोई एक्सेप्शन थ्रो हो रहा है तो उसे कैच करना है, ऐसा नहीं है। जावा में आपको कैच करना पड़ेगा उसे, इसीलिए स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज है ये। इसके अलावा कैरेक्टरिस्टिक अगर देखें जावा की तो सिंपल, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, डिस्ट्रीब्यूटेड, इंटरप्रेटेड, रोबस्ट यानी कि स्ट्रॉन्ग, आर्किटेक्चर न्यूट्रल, पोर्टेबल, परफॉर्मेंस वाइज बहुत अच्छा, मल्टी थ्रेडेड, डायनामिक और साथ में सिक्योर भी। जावा का एनवायरनमेंट आपको JDK करना है, आप ये सब चीजें मैं आपको आगे भी बताऊंगा और जब हम एक्चुअल प्रोग्रामिंग में आएंगे। इसके अलावा API है जावा की, जावा का कंपाइलर है। जावा का बेसिकली जावा कंपाइल नहीं होती है, जावा इंटरप्रेट होती है JVM के थ्रू। जावा में आपके पास पैकेजेस हैं, यानी जैसे पैकेजेस आप फोल्डर की तरह सिमिलैरिटी आप उसको मान सकते हैं। जावा का कोड, जावा का कंपाइलर ये बाइट कोड है, ये इसे प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बनाता है। JVM हर एक प्लेटफॉर्म के लिए अवेलेबल है। वोरा आप प्रोग्राम लिखिए और किसी भी सिस्टम पे चलाइए, क्योंकि अब आपके पास बाइट कोड है। तो अगर छोटा सा अगर प्रोग्राम लिखना है तो आप एक एडिट प्लस जैसा कोई टेक्स्ट एडिटर ले सकते हैं। वहां पर आपको लिखना क्या है, क्लास बनानी है और PSVM यानी कि पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, वो आपको लिखना है। अंदर केवल आपको, जैसे हम printf scanf करते थे, यहां पर आपको करना है system.out.println और यहां पर काम आपका बन जाएगा प्रिंटिंग का। देखिए इस तरीके से प्रिंट होगा हेलो वर्ल्ड। तो ये बेसिक चीज है, और भी हम और डिस्कशन करेंगे जब हम एक्चुअल प्रोग्रामिंग पे आएंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आपकी, धन्यवाद।